बिहार आए और बिहार के खिलाड़ियों को एक उचित मंच आईपीएल के माध्यम से जो क्रिकेटर्स को मिलना चाहिए वो भी देने का काम करे। बिहार सरकार निश्चित रूप से हर संभव मदद करेगी, हर संभव प्रयास करेगी कि उनके फ्रेंचाइज को या उनके किसी भी खिलाड़ी को कोई कठिनाई नहीं। देखिए, मेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल एक्स पे लिखते हैं, ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हमारे बिहार में भी आईपीएल की एक टीम होनी चाहिए। जिस तरह से बाकी राज्यों में है जो आईपीएल की टीम है, उस तरह से हमारे बिहार में भी आईपीएल की टीम होनी चाहिए। उन्होंने एक्स पे लिखते हुए नजर आते हैं और उनका ट्वीट का रीट्वीट करते हुए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आते हैं। और इसको लेकर के जब हम बिहार सरकार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने भी अपना प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। और मुख्यमंत्री ने इसमें सहमति भी जताई है। क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है कि बिहार के खिलाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा चर्चा की जा रही है। मैं अनिल अग्रवाल जी की इस सोच का स्वागत करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि बिहार आए और बिहार के खिलाड़ियों को एक उचित मंच आईपीएल के माध्यम से जो क्रिकेटर्स को मिलना चाहिए वो भी देने का काम करे। बिहार सरकार निश्चित रूप से हर संभव मदद करेगी, हर संभव प्रयास करेगी कि उनके फ्रेंचाइज को या उनके किसी भी खिलाड़ी को कोई कठिनाई नहीं। बिहार पूरी तरीके से अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए तैयार है, चाहे हम क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, रग्बी की बात करें या अदर एथलेटिक इवेंट्स की बात करें। निश्चित रूप से और काम करना बाकी है, लेकिन जिस तरह से अभी हम लोग बिहार सरकार में खेल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस पैरेलल रूप से ये व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है, तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, मेज़बानी की हम बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग जो छोटे अपने बच्चे खिलाड़ी हैं, एमेच्योर खिलाड़ी हैं, उन लोगों को भी सही नीतियों के साथ, सही प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ाने का कार्य एकलव्य स्कूल के माध्यम से कर रहे हैं, प्रेरणा जैसे स्कॉलरशिप के माध्यम से कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार एक सही मोड़ पर आकर खड़ा है और यहाँ से अब आगे ले जाने के लिए मैंने हमेशा कहा है कि खेल को अगर आगे बढ़ाना है तो सरकार और समाज को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस मोड़ पर अनिल अग्रवाल जी का ये ट्वीट स्वागत योग्य है। अपने ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया, अच्छी खेल खेली, तो एक खिलाड़ी होने के नाते आप बिहार में आगामी क्या नीति होगी? क्या जिस तरह से राजगीर में जो जैसा हमने आपको बताया कि निश्चित रूप से ओलंपिक्स तक जाने का किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है और ओलंपिक्स की मेज़बानी अब भारत में हो, इसकी चर्चा ज़ोरों शोरों से हो रही है जो 2036 ओलंपिक गेम्स को लेकर है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के खिलाड़ियों को अभी हम लोगों को उस मंच पे लेकर आने के लिए दो तरह से कार्य चल रहे हैं। पहली बात, जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य है वो कुछ खेलों को लेकर पूरा कर लिया गया है, कुछ खेलों को लेकर अभी निर्माणाधीन है और आगे भी कुछ खेलों को लेकर बढ़ाने के लिए, जैसे वाटर स्पोर्ट्स, शूटिंग रेंज, इन सब की जो अकेडमीज हैं इनको अभी इनका अभी डीपीआर का स्टेज चल रहा है। तो जहाँ एक तरफ इंटरनेशनल स्टेडियम्स बनाना है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होस्ट करने हैं और अपने खिलाड़ियों को वो इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देना है ताकि सही प्रशिक्षण के साथ वो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ ग्रास रूट लेवल के जो अपने खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को भी सही इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम बिहार सरकार एकलव्य स्कूल के माध्यम से कर रही है। एकलव्य स्कूल के माध्यम के साथ साथ हम लोग ब्लॉक लेवल पे भी अब स्टेडियम्स बना रहे हैं जिनका मेंटेनेंस और ऑपरेशन का पॉलिसी आने वाला है ताकि सुचारू रूप से किसी एक स्पोर्ट के प्रति डेडिकेटेड होकर उस खेल को आगे बढ़ाया जाए। तो जब पैरेलल लेवल पे डेवलपमेंट होता है तो निश्चित रूप से ये हर राज्य को पहले भी हम लोगों ने देखा कि हर राज्य ने इसमें खेल में लाभ लिया है और बिहार भी उसी तरह से खेल और खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर आगे बढ़े। बिहार के खिलाड़ियों को क्या कहेंगे जो क्रिकेट में अपना भविष्य देखता है? आई थिंक सिर्फ क्रिकेटर्स को क्यों, मैं तो हर एक खिलाड़ी को कहूँगी कि देखिए, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज़ फेलियर। आप लोग सब लोग जानते हैं कि 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने जीता, लेकिन 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं मेडल नहीं जीत पाई। तो निश्चित रूप से एक मेडल जीतने के लिए एक लंबा समय, एक लंबा संघर्ष लगता है और तब जाके ऊंचाई के उस मुकाम तक हम पहुंच पाते हैं।
हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस फॉर श्योर। मैंने कभी हार्ड वर्क में कटौती नहीं की। मैं चाहती थी कि और हार्ड वर्क करूं और भी मेडल्स बिहार और भारत के लिए जीतूं। लेकिन निश्चित रूप से आप हार्ड वर्क कीजिए, सफलता आपको आपके पास आएगी और कभी भी डिसअपॉइंट मत होइए। मैं नहीं, लेकिन मुझसे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि वो जितने कॉम्पिटिशन्स जीते नहीं, उससे ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हारे हैं, लेकिन इस हार को हार नहीं बल्कि सीख लेते हुए आगे बढ़े। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट का हम सराहना करते हैं और हम अपनी सरकार में उनके बातों को उठाने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने यह भी बताया कि हमारे राजगीर में भी क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो बन के तैयार हो चुका है। वहाँ पे इंटरनेशनल जो खेल हो वो होने के लिए तैयार है। हमारे राजगीर का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो तैयार हो चुका है। और उन्होंने बताया कि और भी ऐसे क्रिकेट ग्राउंड बन सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ, देखते रहें। धन्यवाद।